ये वो कोना है जहाँ पर 10 से 2 के बीच में लगभग ये बुजुर्ग लोग बैठे मिल जाते हैं। समाज के प्रबुद्ध जन हैं, अलग अलग सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो हम इनसे जाट भवन के बारे में भी बात करेंगे और वर्तमान में हरियाणा का क्या सियासी मिजाज है उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। पहले तो आप मुझे थोड़ा सा जाट भवन के इतिहास के बारे में बताइए, कब बना, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी। जाट भवन के बारे में तो बताएंगे हमारे प्रधान जी, जो मैं सबसे मेन। पहले प्रधान जी से ही बात कर। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई। बताइए थोड़ा सा जाट भवन के बारे में पहले बताइए। ऐसा है भाई, हमारे एक चौधरी चंदन सिंह राठी हुआ करते, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट। अच्छा। उन्होंने ये एक जाट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई थी 1978 में। और वो उन्होंने ये था भाई, लड़कियों के जो शादी लायक होती थी उनको रजिस्टर रखते थे, नाम लिखते थे, तो समाज के लोगों को उनको बता देते थे और महीने में मीटिंग करते थे। उस टाइम पर 100 रुपये फीस हुआ करती मेंबरशिप की। लाइफ टाइम मेंबरशिप हुआ करती थी या अस्थायी? परमानेंट मेंबरशिप, हाँ, 100 रुपये। तो यूं ही चलते रहे, मीटिंग होती थी और जो सामाजिक छोटे मोटे कार्य होते थे उनके बारे में डिस्कस करते थे, चलता रहता था। ये सिलसिला साल 1978 से चालू हो गया। 78 से चालू हुआ। फिर कोशिश की गई भाई, कोई कहीं न कहीं कोई अपना जगह मिल जाए ताकि वहाँ हम अपना एक जगह बना लें, ताकि वहाँ परमानेंट मिल जाए। तो क्योंकि एक तो पैसे का अभाव था, चंदा आता था जब 2, 3, 4 मेंबर महीने में मुश्किल से बनते थे। तो 200-300 रुपये आते, मीटिंग वाले दिन चाय पीते थे, कुछ तो चाय में लग जाते। फिर भाई कहीं जगह करते तो उसके लिए दरी वरी वगैरह किराए पे ले जाते, वो खर्चों में ही चला जाता था। तो वो उसमें चला जाता, कोई बजट नहीं था। बाकी है चिट्ठी पत्रियों में जो लिखा पढ़ी होती थी। हमारे उस टाइम पे सेक्रेटरी हुआ करते जले सिंह, वो बहुत इन चीज़ों में एक्टिव था, लिखने पढ़ने में वो है सारे ऑल ओवर इंडिया कागजी कार्रवाई पूरा अच्छा संभालते थे। था। तो वो है, फिर है कोशिश की, जमीन नहीं मिली सारे रोहतक में। फिर ये हुड्डा का एक प्लॉट है जहाँ अब जाट भवन बना हुआ है, ये खाली। आप पहले ये बता दीजिए, हुड्डा से अक्सर लोग हुड्डा साहब को समझते हैं। ये हुड्डा एक डिपार्टमेंट है हरियाणा में। डिपार्टमेंट का हुड्डा डिपार्टमेंट है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है हुड्डा जी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसका ये एक प्लॉट पड़ा हुआ था, करीब 3400-3500 मीटर का है। तो एग्जैक्ट शायद हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे, इनको पता होगा है। 3588 यहाँ उधर भी उन्होंने बताया था मैंने। तो ये एक दिन हमारे को किसी ने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ने बताया, अगर भाई हमारा तो बताना मत, ये प्लॉट खाली पड़ा है, इसको शायद डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल से बेचना, रिलीज करके बेचना चाहते 4 पैसे कमाने के लिए। और उस टाइम पे तो चौटाला साहब जो है, ओम प्रकाश चौटाला, वो चीफ मिनिस्टर थे। और उन्होंने हमारे मेंबर को, जो पहले हमारी ये जाट सभा थी, पहले तो वेलफेयर एसोसिएशन थी, फिर इन्होंने हमने इसका नाम बदल के जाट सभा रख दिया, रोहतक जाट सभा। अच्छा। तो उसके प्रधान बनते थे हम उस टाइम पे। हमारे इसके सभा के प्रधान कैप्टन इंद्र सिंह हुआ करते, उनको फिर ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट दे दिया और मेंबर पार्लियामेंट बन गए। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दूसरा कर्नल बनी सिंह को प्रधान बना दिया। तो उनको कहा भाई अब तुमको वो जमीन ऐसे ऐसे पता लगा है, अब तो चौटाला साहब मिल के भाई वो जमीन अलॉट करा। उन्होंने चौटाला साहब से बात की, चौटाला साहब ने कहा भाई ठीक है, जाट सभा के लिए कि मांगते हो तो प्रायोरिटी पे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी होगी। बैंक में से पता किया, उन्होंने कहा भाई जो भाव है वो उन्होंने बता दिया, संस्थाओं को जिस भाव देते थे, जो भी सरकारी रेट होगी, हाँ, उससे कुछ कम पे देते थे। जो सामाजिक संस्थाएं थी सबको उससे कम रेट पे देते थे, तो वो दे दिया। तो उसमें क्या था कि 1 महीना या 1.5 महीने, कितना टाइम था पर कुछ याद है? जो पैसा जमा कराने का समय, पैसे जमा करा के पोजीशन लेने का 1 महीने का था, और वो करीब 26-27 लाख रुपए बने थे उस समय के। 29 लाख। तो वो क्योंकि 20-22 सालों की जबानी याद नहीं रही कितना था। तो भाई मीटिंग हुई, भाई इतना पैसा है, महीने में कैसे होगा? अब कोई 100 रुपये देगा, कोई 200 देगा, कोई 400 दे दे, कोई 500 भी दे दे।
लेकिन बात ये थोड़े लेंगे तो फिर बात ये नहीं होगा, क्योंकि दूसरे पास है, मैं तो मुझसे 100 ले लिए तो मेरे 500 क्यों मांगते हो मेरे से फालतू। तो हमने अपनी कमेटी में बैठ करके ये फैसला किया कि भाई हल्के वाइज, कॉलोनी वाइज, सेक्टर वाइज उन आदमियों की एक लिस्ट बना लो अपने कमेटी, जिन उन्हीं के पास जाएंगे जो 5100 से कम चंदा नहीं लेना, थोड़ा सक्षम हो पैसे देने। हाँ, ताकि ज़्यादा है हमारा पैसा हो जाए। और मेंबरशिप फीस भी 5100 रख दी। अब इसके मेंबर जो 5100 देंगे वो इसकी राज्यसभा के मेंबर बढ़ जाएंगे। तो हमने बात ये है 25-26 दिन में ये हम चंदा कर लिया और हमारे करीब 38-39 लाख रुपया हो गया। और जो जमा कराना था वो जमा करा करके अपना पोजीशन ले लिया। पोजीशन लेके फिर जो 8-9 लाख रुपए बचा हुआ था उससे हमने बाउंड्री लाइन कर दी। फिर बात ये है वो भाई चंदा फिर लोगों से कर लिया, गाँव में चले गए तो चंदा करके हमने वह निर्माण कर लिया, यहाँ कर लिया, पहला तल बना लिया आप लोग। पहला पल बना लिया। और इसका पल अच्छा, ये बनाने का पीछे वो प्रेरणा क्या है? पहले ऑल इंडिया जार सभा के प्रधान हुआ करते महाराजा यशवंतर भरतपुर, महाराजा भरतपुर यशवंतर सिंह, तो वो भी मेंबर पार्लियामेंट थे। और हम उससे ऑल इंडिया जार सभा से हमने अपनी रोहतक की जार सभा एफिलिएट भी कर ली थी और मीटिंगों में हम जाया करते और स्टेटों की जार सभाएं भी आया करती। तो वो मेंबर पार्लियामेंट थे, तो इन्होंने जिक्र किया महाराज हमने भी अपना जाट सभा का जाट भवन बनाने के लिए जमीन मिल गई है। तो उन्होंने मजाक में कहा भाई ठीक है, तुम चौधरी हो रोहतक के, कुछ भी बनाओ, थारा क्या है। वो मजाक उन्होंने कहा जी हम आप लोगों का रिगार्ड करते हैं, आप ये बताइए, कोई बात नहीं, आप रिगार्ड करते हो अच्छी बात है, रोहतक से ज़्यादा हमारा कोई रिगार्ड नहीं करता। पर असल बात भी ये है, रोहतक की जाट इज रोहतक, रोहतक इज जाट, जाट इज रोहतक। हाँ, रोहतक की जाट इज रोहतक। बोले ये क्या है, बिल्कुल इतनी मजबूती है रोहतक के जाटों में। तो फिर भाई आपका कहने क्या चाहते हो? बोला भाई मैं कहना ये चाहता हूँ जाट भवन बनाओ रोहतक का, तो ऐसे बनाओ लोग जो कभी जाट भवन देख रहा हो तो रोहतक का देखो। तो हमारी सारी जाट सभा के मेंबरों के सामने ये बात रखेगी तो सबका ये हुआ भाई कितने पैसे लगे, वो कहाँ से लाने पड़े, लेकिन चीज़ बढ़िया बनाओ। और इसका फिर नक्शा बनाने के लिए जाट सभा के मेंबर जो है सारे राजस्थान में गए, जितने स्टेटों के किले थे, महल थे, वो सारे देखे, अध्ययन किया उनका अध्ययन किया किले महलों किया भाई किस पैटर्न पर हम अपना जाट सभा बनाए। लेकिन वो तो भाई कई एक कदम बने हुए थे, कई मंजिले थे भाई, हमारे तो थोड़ी जगह थी और राजे महाराजाओं जितना पैसा हमारे पास पैसा भी नहीं था उतना। तो लेकिन बात ये हमने फिर बल्लभगढ़ के महाराजा का जो किला है वो तकरीबन इतनी जगह में बना हुआ है और वो अच्छा डिजाइन से बना हुआ है। तो उसको देख के कहने लगे भाई कुछ तो ये है, कुछ बात ये महलों को देख के आपने आइडिया से है उसमें मिला जुला स्वरूप तैयार करो। और ये फैसला किया भाई लाल पत्थर का बनवाएंगे, क्योंकि हमारे इलाके में राजस्थान में तो पत्थर है, वहाँ पत्थर के ही मकान ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ज़्यादा वो नहीं। हमारे इलाके में पत्थर नहीं है, पत्थर के मकान नहीं है, यहाँ पत्थर का मकान बनेगा तो उसकी पहचान भी अलग ही दिखेगा। उस प्रेरणा से बात ये हमने इसको जाट भवन को बनाया। ये इसका इतिहास है, ये पूरी कहानी जाट भवन की। हाँ। अच्छा, इसके हर 3 साल में इलेक्शन भी होते हैं गवर्निंग बॉडी के। हाँ, पहले तो बात ये है कि हमारा यूनिवर्सली होता था, फिर ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक सोसाइटीज एक्ट बना दिया, उसके तहत है फिर ये इलेक्शन हो गए। अभी 20 तारीख को गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन होने हैं। हाँ। झलको